हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यह मैं सुबह उठ गई हूँ, आ गई हूँ किचन में। मतलब सुबह का जो मेरा अपना जो क्लीनिंग का काम वो सब हो गया था। आज सुबह नहा नहीं पाई हूँ क्योंकि बहुत मौसम इतना ठंडा है ना कि सुबह नहाने का मन भी नहीं कर रहा था। और बाल धोना था आज मुझे, तो सोचे कि चलो बाल धोने के बाद क्या होता है ना कि गर्म पानी से तो भी, अगर ठंडा है तो गर्म पानी से भी नहा सकती हूँ, लेकिन नहाने के बाद क्या होता है बाल गीला रहता है ना, तो काम करने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है मुझे। तो बाल जिस दिन भी मुझे बाल धोना रहता है ना, मैं थोड़ा लेट से ही नहाती हूँ कि सारा काम वाम करके उसके बाद अपना नहाती हूँ, क्योंकि गीला बाल के साथ मुझे काम करने में बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। ऐसे जैसे बाल नहीं धोना रहता तो मैं तो सुबह नहा लेती हूँ, उतना टाइम मेरे पास रहता है कि मैं नहा लेती हूँ। टाइम तो आज भी मेरे पास था नहाने का, लेकिन मैं नहीं गई नहाने के लिए क्योंकि बाल धोना था इसीलिए। तो यहाँ किचन में आ गई थी, किचन में फटाफट मैं नाश्ता बना दूँगी इन लोगों के लिए। तो आज मैं आलू और चना की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि आयुष और आयुष पापा दोनों का हो जाएगा वो आज। और ओजी के लिए कुछ अलग बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग होगा, लेकिन ये दोनों के लिए आज तो हो जाएगा काम। चना की सब्ज़ी आयुष को भी पसंद है, इसके पापा भी खा लेते हैं। इसके पापा को मैंने कहा ना कि कुछ भी आप दे दो तो इस टाइम सुबह के टाइम कुछ भी आप दे दो तो वो खा लेते हैं। उनके पास कोई समय नहीं रहता है कि इतना देखने का कि क्या खा रहे हैं, तो कुछ भी खा लेते हैं इस टाइम में। तो यहाँ पे ये आयुष देखने आया, तो ये पक्का सुबह उठेगा सबसे पहले वो किचन देखने के लिए आएगा कि नाश्ते में क्या बन रहा है। वैसे मैं पूछती भी हूँ उससे हूँ कि अगर रात में पूछना तो रात में पूछ लेती हूँ, तब उस तैयारी करके रखती हूँ। तो चना तो मैं रात में ही भिगो के रखने के लिए रख दी थी कि सुबह मुझे ये बनाना है। तो जो भी बनाना रहता है मैं रात में ही सोच के रख लेती हूँ। तो ये किचन देखने के लिए आया था, मैं उससे पूछ रही थी कि चना की सब्जी साथ पूड़ी लोगे कि पराठा लोगे। तो बोला नहीं, पराठा दे दो उसको। पूड़ी घर पे गरम गरम आप दे दो ना बना के तो खाता है, लेकिन अगर पूड़ी ठंडा हो जाने के बाद वो टिफ़िन में जो रहता है ना, तो वो खाने का मन नहीं करता। ऐसे मुझे भी है कि अगर ठंडा जब पूड़ी हो जाता है ना रखा रखा, वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गरम गरम जो आप कढ़ाई से निकाल के पूड़ी खाओ ना, उसका टेस्ट अलग रहता है, और ठंडा हो जाने के बाद उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो मुझे भी पसंद नहीं है ठंडा खाने का। ले गरम गरम, तो वही बोला कि घर पे रहता तो पूड़ी खाता, चना की सब्ज़ी हम सब खाते हैं। जैसे मैं चना की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं पूड़ी ही बनाती हूँ नाश्ते में। ऐसे चना की सब्ज़ी मैं सैटरडे को ही बनाती हूँ, सैटरडे या संडे को ही बनाती हूँ। तो वो किचन आके देख लेता है आयुष की क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, क्या उसके पसंद का स्नैक्स में क्या दे रही हूँ मैं उसके पसंद का। अगर कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो चुपचाप निकल के चला जाएगा। और उसके मन का अगर नहीं रहा तो उसी समय कहेगा ये नहीं देना, ये नहीं देना, ये नहीं देना। मतलब शुरू हो जाता है कि ये नहीं देना, ये नहीं करना। तो वही उसी हिसाब से मैं देती हूँ, जो वो खाता है जो पसंद से ले जाता है मैं वही सब देती हूँ। दोनों बच्चों को मैं देती हूँ उसी के पसंद के हिसाब से कि वो दोनों खा ले। तो वही सुबह मैं रात में पूछती हूँ। और ओजी का क्या है, वो अगर अच्छा लगा तो भी थोड़ा सा ही खा के आएगी, खराब लगा तो भी थोड़ा सा खा के। तो उसके लिए तो सोचना ही नहीं है कि जो अच्छा भी चीज़ दो तो भी खाती है। तो मैं अभी छोड़ देती हूँ कि कम से कम सीख ले वो खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा ही करके, लेकिन सीखे। भूख लगेगी तो अच्छे से खा ही लेगी। मैं इसको सुबह खिला के भेजती हूँ ना, तो उसको हल्का फुल्का स्नैक्स भी, एक बार स्नैक्स टाइम होता है, एक बार लंच टाइम होता है। स्नैक्स खाती है, स्नैक्स का जो डब्बा रहता है वो खाली रहता है हमेशा, लेकिन लंच का वो आधा अधूरा खा के आती है। चलो अब सीख जाएगी, धीरे धीरे सीख जाएगी, मुझे ज़्यादा टेंशन का काम नहीं है। बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं, तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, अपना वो धीरे धीरे सीख जाएगी। घर पे भी थोड़ा बहुत मैं उसको देती हूँ खाने के लिए, तो वो खाती है, खुद से खाती है। जैसे पूड़ी उड़ी रहता है ना, मैं दे देती हूँ उसको, वो खा लेती है खुद से। राइस भी चाहती है वो खाने के लिए, लेकिन उसको वो जो दाल चावल रहता है तो थोड़ा गीला गीला रहता है, तो उसको मन नहीं करता है खाने का। ना ही वो स्पून से खाएगी, ना वो हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। उसे लगता है कि हाथ गंदा हो जाएगा, तो हाथ में थोड़ा सा टच भी हो जाता है तो वो नहीं खाती है। तो यहाँ पे उसको मैं उठा, आयुष चला गया था स्कूल, उसको भेज दी हूँ स्कूल। हस्बैंड गए थे उसको छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं तुरंत इसको उठाती हूँ उसी टाइम में। इसको उठा के ब्रश करवाना रहता है, क्योंकि उस लेट से सोई थी कल। लेट तो हो ही जाता है, मैं जब तक सोने नहीं जाती हूँ तब तक ये सोने मेरे पीछे पीछे नहीं जाती है। मैं बेड पे गई तभी वो जाती है, तो थोड़ा सा बस काम खत्म करते करते लेट हो जाता है। तो सोई थी तो अभी उठने का उसका मन नहीं था, ब्रश खुद से करने का मन नहीं। इस टाइम जब उठती ना, उसको ब्रश करने का खुद से मन नहीं करता, तो मैं सोच चलो बच्चा है तो खुद से मन नहीं करता तो करवा देती, तो मैं तो इस टाइम करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा वहा के आ गई थी और दूध भी आ गया था, तो मैं उसको उबलने के रख दूँगी, या मैं नाश्ता भी अपने लिए निकाल लूँगी। आज शाम में मुझे कहीं जाना है, मेरी एक फ्रेंड के घर पार्टी है, तो हम लोग वहीं पे जाएंगे। तो मुझे रात का भी खाना बनाने का टेंशन नहीं है, जो अभी का काम हो गया ख़त्म हो गया तो हो गया, क्योंकि अभी दोपहर में राइस दाल सिर्फ फौजी के लिए बनाऊँगी और आयुष के लिए बनाऊँगी। हस्बैंड तो अपना ऑफिस में ही खा लेते हैं, मैं तो इस टाइम खाती हूँ, उसके बाद शाम में ही जब आयुष आता है उस टाइम कुछ खाती हूँ। तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी मैं नाश्ता सब कर लूँगी। मैं दूध उबलने के लिए रख दी हूँ, दूध उबलता रहेगा। जैसे मैं कुकर भी खाली करके रख दी हूँ, क्योंकि मुझे दाल इसमें बनाना है। दाल बना के रख देती हूँ, 1 बजे तक मैं दाल चावल दोनों बना के रख देती हूँ। उसके बाद मुझे 2 बजे इसको जाने के लिए जाना रहता है, लेके आती हूँ उसको, खिलाती पिलाती हूँ। आज तो ज़रूर सुलाऊँगी इसको, क्योंकि रात में वहाँ जाना है ना, तो ज़रा सा जगेगी।
अगर अभी मैं नहीं सुलाऊंगी ना तो रात में वहाँ जाके मुझे तंग करेगी। तो यहाँ चलिए अपना नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना देखती हूँ जो भी काम है वो करूँगी। और यहाँ ओजी को स्कूल से लेके आ गई। यहाँ पे भी मुझे साउंड को म्यूट करना पड़ा क्योंकि इतना तेज ये राइम्स चला रही थी ना। राइम्स इसका गाना बज रहा था, इसमें राइम्स में गाना वाना आता है ना, कॉपीराइट का कहीं चक्कर ना हो जाए, इसलिए मैं इसको भी मैं म्यूट कर दी हूँ। और यहाँ पे उसको अभी खाना वाना खिला दी हूँ मैं, ला के खाना वाना खा के ये सो जाएगी। थोड़ा देर के सुलाती ज़रूर हूँ। तो यहाँ कुछ जैसे मैं पूछ रही थी तो कुछ ऐसे ही, मतलब नौटंकी तो ऐसे ही करती रहती है ये, कुछ अगर पूछो इसको जवाब। और कैमरा जब ऑन कर दो तब तो इसका तो और भी नाटक शुरू हो जाता है। हाय हेलो। एक दिन तो जैसे ही कैमरा में ऑन की थी वैसे ही कहती है कि हेलो एवरीवन। तो मुझे बहुत हंसी आ गई क्योंकि वो सुनती है, मुझे बोलते हैं, मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो कभी कभी जब सैटरडे संडे को वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरे साथ रहती है, तो मुझे सुनती है। और साथ रहती है तो ये भी नहीं कि शोर करती है, रूम में मेरे साथ रहती है पर वो आवाज़ नहीं करती। उसे पता है कि मम्मा इसमें बोल रही है तो उसको बोलना नहीं है। तो कभी कभी बीच बीच में कुछ आवाज़ निकल जाता है तो मैं बता देती हूँ कि वो जी मेरे साथ रहती है, तो वॉइस ओवर में आवाज़ भी आ जाता है। तो यहाँ मैं ओजी को सुला उला दी थी। शाम में मुझे जाना ना पार्टी में, तो वहाँ मैं गिफ्ट उसके लिए पैक कर रही। तो ऑनलाइन गिफ्ट मैं मंगवाई थी और आ गया था, कल ही आ गया था गिफ्ट मेरा। तो इसको पैक कर दूँगी, इसको कवर लगा दूँगी। ऐसे गिफ्ट अगर मार्केट में ख़रीदती हूँ तो पैक तो वहीं पे कर देता है, लेकिन अभी मैं खुद घर पे मंगवाई हूँ तो अभी उसको लेके गिफ्ट पैक करवाने के लिए लेके तो दुकान नहीं जाऊँगी, तो खुद घर पे ही कर लूँगी। और घर पे आसान से मुझे ये जो रहता है ना, ये सेलो टेप जो रहता है उसका कट करने वाला भी जो रहता है इसका टेप, वो भी है था इसमें, तो मुझे दिक्कत नहीं था। ऐसा रहता कि काट काट के रखना पड़ता तो मुश्किल होता है। ये कटर था ना इसमें लगा हुआ, सेलो टेप में जो कटर रहता है वो लगा हुआ था इसमें, तो आसानी से कट गया था। और अभी पंखा बहुत तेज़ चल रहा था, मैं उसको बंद करके आई हूँ तब ये चिपक रहा, नहीं तो पूरा उड़ जा रहा था। तो गिफ्ट को भी पैक कर लूँगी। इस टाइम अगर ओजी साथ में रहती तो मुझे बड़ा तंग करती। तो अभी ओजी सो गई है, आयुष स्कूल से आया नहीं है। आज मैं भी नहीं सोई हूँ क्योंकि उसको सुलाने के बाद क्या होता है कि मैं नहीं सोती हूँ मैं अभी। और दिन में भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम मुझे रहता था करने का। मैं दिन में कुछ भी काम जैसे कबर्ड वबर्ड ठीक करना रहता है वो सब काम मैं लेके कर लेती हूँ उस टाइम में। तो यहाँ गिफ्ट मेरा पैक हो गया है और ओजी अभी सोई भी थी, आयुष भी नहीं आया था। तो यहाँ मैं टीवी रूम में आके अपना वो टीवी देख रही थी। और बिग बॉस तो मेरा चलता ही रहता है पूरे दिन, मतलब देखती हूँ मैं। और इसमें देखने के बाद कभी कभी किसी किसी चीज़ को लेकर गुस्सा भी आ जाता है देखने से बाद, कि वो इतने झगड़ा सबका होता है ना कि झगड़ा से थोड़ा सा बोर हो जाता है, फिर बंद कर देती हूँ कभी कभी मैं टीवी को। तो यहाँ कपड़ा फोल्ड कर ले रही हूँ और यहीं पे आयुष भी आएगा, तो डोर भी मैं कभी कभी खोल के रखे रहती हूँ। जो जाली लगा हुआ है ना, जाली बंद कर देती हूँ, डोर को खोल देती हूँ, तो अपना वो दिख जाता है, आके खोल लेता है आयुष। तो कपड़ा यहाँ फोल्ड करके रख लूँगी। और जो चादर था बाहर, अभी तक सूखा नहीं है चादर, इसको फैलाई हूँ ना, तो चादर भी दो दो दिन तो ये लगेगा ज़रूर, 2 या 3 दिन चादर सूखने में लगेगा। अब बादल पूरे दिन बादल रहता है ना, तो उसके कारण कपड़ा कोई भी सूखता नहीं। अभी मशीन में ना 1-2 दिन छोड़ के मैं चला रही हूँ क्योंकि कपड़ा सूखता ही नहीं है। बाहर फैलाती हूँ तो वो सूखता नहीं, उसको अंदर लाऊंगी तभी ना दूसरा फैलाऊंगी वहाँ पे। तो इसके कारण मैं छोड़ देती हूँ, मशीन भी 1-2 दिन बाद चलाती हूँ। तो कपड़ा ये चादर 2 दिन हो गया था। और इस भी तौलिया क्या होता है, चारों का तौलिया था यहाँ पे, और 2-3 दिन रहता है भींगा भींगा, उसमें स्मेल आने लगता है तौलिया में। और तौलिया आपको सबसे साफ़ सुथरा चाहिए रहता है, क्योंकि नहाने के बाद फ्रेश होता है आदमी, तौलिया पोंछ के से ही फ्रेश होता है। और तौलिया ये गंदा रहेगा तो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो मैं तौलिया को भी कंटिन्यूस 1-2 दिन के बाद इसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि तौलिया हमेशा आदमी को साफ़ रखना चाहिए। साफ़ रहेगा अच्छे से, इसमें स्मेल आएगा तो आप नहाता लोग है फ्रेश होने के लिए, और तौलिया अगर गंदा रहेगा तो और ख़राब लगता है। तो मैं तौलिया लोग सबको चारों का तौलिया एक बार यहाँ पे साफ़ करती हूँ। और ओजी उठने वाली तो शाम में मुझे जाना है ना अभी पार्टी में, तो वहाँ खाएगी कि नहीं खाएगी वो, तो मैं इसके लिए घर पे ही थोड़ा सा भी खिला दूँगी, मैं घर से खिला के ही लेके जाऊँगी। और बाकी जब उसको खाने का वहाँ मन करेगा तो खाएगी, नहीं मन करेगा तो छोड़ दूँगी मैं उसको। तो ओजी के लिए मैं यहाँ उपमा, सूजी का उपमा बना रही हूँ। आयुष तो आ गया था अपना, नीचे भी चला गया था वो खेलने के लिए, वो पक्का अपना टाइम पे नीचे चला जाता है खेलने के लिए। और ये ओजी उठ गई थी यहाँ पे, और मैं किचन में बना रही थी ना, उसमें वो उठ गई थी। और इसका बैग यहीं पे रखा रहता है, बैग वैग सब इसका यहीं पे रखा रहता है, तुरंत निकाल के होमवर्क करने के लिए बैठ गई। मैं सोच ही रही थी कि शाम में जाना है ना तो इसका होमवर्क पहले ही करवा दूँगी,
क्योंकि आने के बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। और अभी इसको ये 6 साढ़े 6 बजे जब इसको नीचे से लेके आती हूँ उस टाइम होमवर्क करवाती हूँ। तो आज ये उठते ही अपने मन से ही बैग खोल के वो बैठ गई थी होमवर्क करने के लिए, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा। तो ऐसे बैठे थे, मैं यहाँ टेबल इसको लगा दी हूँ। टेबल पे लिखने थोड़ा ठीक रहता है, ये टेबल इसके लिए बढ़िया है। इसी के हाइट का है तो अच्छे से लिखती है इस पर। तो फटाफट ही होमवर्क भी कर लेगी, इसको खिला दूँगी। उसके बाद फिर हम लोग रेडी होके फिर जाएंगे वहाँ पे। मेरी चाची है। ये मैं और ये मेरा भाई है। अच्छा मैं हूँ जिसकी का तनु भी आई भी है। और तनु भी मेरे घर के हाउस वार्मिंग पार्टी में आई है। तो इसी के घर में गई थी, इसका गृह प्रवेश था तो उसी में गई थी। हम लोग आप कहते हैं इसकी चाची थी, वो दिखा रही थी कि ये मेरी चाची है। तो यहाँ पे काफ़ी इसके फैमिली लोग भी आए हुए थे। तो काफ़ी अच्छा था, सब कुछ यहाँ बहुत ही अच्छा था। घर भी इसका बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर घर बनवाई थी। तो यहाँ बातें बातें हमारी चल रही थी, बात बात करके कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे पी रही थी मैं। और उसके बाद खाना वाना भी काफ़ी अच्छा था उसका। तो जब सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था। और खुद भी वो बहुत ही अच्छी, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी घुल मिल के रहती है। तो यहाँ बच्चे भी खेल रहे थे आपस में। इसका जो बेटा था उसके साथ मेरी जो ओजस्वी है ओजी, वो भी खेल रही थी। तो काफ़ी मस्ती चल रहा था सबका। और हम लोग फ्रेंड जब जहाँ मिलते हैं ना तो वहाँ अपने आप में मस्ती शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे पार्टी ख़त्म हो रहा था, हम लोग निकल रहे थे। चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।